जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, शंभू नामक रेलवे स्टेशन पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रेल रोको आंदोलन करा गया था। वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो सही से निपटा था। तो दोस्तों, इसका असर देखने को मिला है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक मुलाकात है, जिसमें ये मुलाकात गवर्नर, राज्यपाल यहां पर करेंगे। और दोस्तों, कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस आंदोलन का प्रभाव भारत सरकार पर पड़े। जो हमारे मोदी जी हैं वो कुछ ना कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए करें, चाहे पेंशन में विसंगतियां हो उसको दूर करें, या जो टेबल है उसमें कुछ सुधार करें। लेकिन पेंशन की जो विसंगतियां हैं इसमें दोस्तों सुधार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका असर हमें OROP 3 में भी देखने को मिल सकता है। तो जो पुरानी गलतियां हैं उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो मीटिंग होनी है ये 4 दिसंबर को होनी है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यानी जो ये आंदोलन हुआ इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना चाहिए भारत सरकार पे। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, जितने भी फैमिली पेंशनर हैं या फिर जो पेंशनर हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको अपनी पेंशन से रिलेटेड दिख रही है, चाहे सर्कुलर 568 हो, चाहे सर्कुलर 631 हो, चाहे सर्कुलर 555 हो, चाहे सर्कुलर 430 हो, चाहे सर्कुलर 670 है, कोई सा भी सर्कुलर हो, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको एरियर नहीं मिला है या आपकी पेंशन गलत चल रही है, आपकी डिसेबिलिटी ठीक नहीं चल रही है, तो दोस्तों इसके लिए सीधा आपको सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालनी है। सीधा सीपी ग्राम में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्टर करो अपने आप को और फिर आप शिकायत डालिए। अगर आप बैंक के थ्रू या फिर CPPC के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो आप एड्रेस करेंगे CPPC बैंक को। अगर आप स्पर्श के थ्रू ले रहे हैं तो आप एड्रेस करेंगे स्पर्श को। तो दोस्तों, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और उसे सॉल्व करा जाएगा। सीपी ग्राम के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर किसी सर्कुलर का आपको एरियर नहीं मिला तब भी आप सीपी ग्राम के थ्रू जाइए। तीसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको दूंगा एरियर के रिगार्डिंग। जितना भी आपका एरियर है OROP 2 का, चाहे वो पहली हो, दूसरी या तीसरी किस्त हो, दोस्तों बहुत से पेंशनर्स को यहां पे पूरा एरियर मिला है जिनकी एज 70 से ऊपर थी। फैमिली पेंशनर को पहले ही पूरा एरियर दे दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, जिनकी एज 70 से ऊपर है उनको पूरा एरियर दिया गया है। कुछ ट्रेजरी या कुछ DPDO हैं जिन्होंने कुछ भी पेमेंट नहीं करा है, और कुछ बैंक इसमें शामिल है जिन्होंने कुछ भी पेमेंट शामिल नहीं करा है। तो दोस्तों, सीधा सा एक फंडा है, आप सर्कुलर लीजिए 666 का सर्कुलर और उसे फॉरवर्ड कर दीजिए अपने CPPC को। अगर बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं पेंशन डायरेक्टर, आप रीजनल सेंटर ऑफिस को भी आप 666 का सर्कुलर भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है आपको एरियर पे करने की, तो फिर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप सीपी ग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपको एरियर नहीं मिला है। एक और इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको दूंगा, अगर आपकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है, अगर आपको पता है कि आपको एडिशनल पेंशन मिलती है या फिर मिलने वाली है 20% एडिशनल पेंशन जब आपकी 80 कंप्लीट होगी, तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी एडिशनल पेंशन देने का काम है वो ऑटोमेटिकली पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी करती है, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ट्रेजरी हो या फिर DPDO है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कब आपकी 80 कंप्लीट होगी, किस महीने आपकी 80 खत्म हो रही है, उसी महीने आपको एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। बस आपको खुद चेक करना है कि मेरी पेंशन पे एडिशनल पेंशन जुड़ के आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो फिर आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जितनी भी एडिशनल पेंशन है उसमें बैंक या फिर स्पर्श खुद देता है आपको एडिशनल पेंशन, इसमें पेंशनर कुछ नहीं करता। हाँ, अगर उसको नहीं मिलती तब उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलते हैं दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 631। इस सर्कुलर का एरियर लेने के लिए और सर्कुलर 568 का एरियर लेने के लिए पेंशनर को फिलहाल कुछ नहीं करना होता। पहले भी इस सर्कुलर में डायरेक्ट आदेश हैं बैंकों को, CPPC को या फिर स्पर्श को कि पेंशनर को आप इसका एरियर दीजिए। पेंशनर इसमें रिकॉर्ड के थ्रू कहीं कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसे रिकॉर्ड में कहीं लेटर देने की जरूरत नहीं है, जिला सैनिक बोर्ड में कोई लेटर देने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्रवाई है सर्कुलर की वो आपको बैंक या फिर स्पर्श देगा डायरेक्ट आपके खाते में। बस आपको ये याद रखना है कि आपको मिला है या नहीं मिला। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पुराने सर्कुलर है, इसका पेमेंट बहुत पहले ही हो गया है।
2016 में, 17 में, 18 में। आप अपनी पासबुक सही से चेक करिए। बहुत से पेंशनर को मिला है, जिनको नहीं मिला वो फिर कार्रवाई करेंगे। तो एरियर लेने के लिए आपको अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट नहीं करना, आपको अपने पीडीए से कांटेक्ट करना है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना है, चाहे वो स्पर्श हो या फिर बैंक हो। बाकी दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको खुद दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आप चिंता मत करिए। कई पेंशनर कह रहे हैं कि हमारी पेंशन स्लिप में तो पुरानी डेट दिखा रहा है, लेकिन जब स्पर्श में हम देख रहे हैं या फिर दूसरी स्लिप में देख रहे हैं तो वहां पे नेक्स्ट ड्यू डेट अगले साल की आ गई है। तो दोस्तों सही वही है जो आपकी अगली साल की ड्यू डेट दिखा रहा है। पेंशन स्लिप में अभी अपडेट नहीं हुआ है। कई पेंशनर ने अपनी नवंबर की पेंशन स्लिप निकाली, उसमें वही 30 नवंबर 2023 दिखा रहा है, बल्कि वो दूसरी जगह देख रहे हैं। स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद तो उनकी ड्यू डेट दिखा रहा है 2024। तो दोस्तों आपकी सही डेट है 2024 की, अगले साल की। आप अपनी पेंशन स्लिप में जो डेट लिखी आ रही है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। मे बी जब आपकी दिसंबर की निकलेगी तो उसमें वो डेट सही होगी। अभी पेंशन स्लिप में सिर्फ आपकी पेंशन और डीआर अपडेट हुआ है, जो वहां पे ड्यू डेट है पेंशन स्लिप में वहां पे वो अपडेट नहीं हुआ है। तो आप उसे घबराइए मत, चिंता मत करिए, वो अगली बार सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।